हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णु दत्त और यूपीएससी सी सेट की इस खास सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस खास सीरीज के अंतर्गत हम आपको मंडे से सैटरडे 6 के 6 दिन वीक में यूपीएससी सी सेट के क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के लेक्चर लेकर के आते हैं। इसमें मंडे और ट्यूसडे को हम क्वांट के लेक्चर, ट्यूसडे और वेडनेसडे मंडे और ट्यूसडे को क्वांट, वेडनेसडे और थर्सडे को रीजनिंग और फ्राइडे और सैटरडे को इंग्लिश के लेक्चर आपको मिलते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये जो प्लेलिस्ट है हमारी क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के लेक्चर्स की, इनको लगातार फॉलो करिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छे लेक्चर्स मिल रहे हैं। तो चलिए फिर आज बारी है, टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है और नंबर सिस्टम के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा रिमाइंडर। रिमाइंडर को हम 2 से 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज बारी पार्ट 1 की है जिसमें हम बेसिक रिमाइंडर्स पे चर्चा करेंगे। साथ में आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा सो दैट आपको एक कॉन्फिडेंस मिले, आपको पता चले कि यही चीजें हैं जहां एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस खास सेशन को। शुरू करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। ये एक रंगीन कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है। ये अगर आपको सीसेट में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आ रहा, नोटिफिकेशन में सिलेबस जो दे रखा है उसका रियल एग्जाम के साथ कोई ऐसा वास्ता नहीं है, बहुत कम चीजें हैं जो आप रिलेट कर पाते हैं, तो वो एक डिकोडेड सिलेबस आपको इस गाइड बुक में मिलेगा। साथ ही साथ हमने पिछले 10 सालों का एक एनालिसिस दिया है और उस डाटा के बेस पे आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्वांट में कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग में कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में कहाँ फोकस करना है कॉम्प्रिहेंशन पे। तो वो सारी चीज़ें आपको इस गाइड बुक में मिलेगी। इसके अलावा जब आप सीसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और हमारे सीसेट के कोर्स से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन इस गाइड बुक के अंदर है और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। बस करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, जा करके वहां से इसको डाउनलोड कर लेना है। इसकी एक कॉपी अपने पास रखिएगा। न जाने कितने बच्चों की सैकड़ों घंटों की मेहनत को इसने बचाया है और सीसेट उनके लिए अब एक इजी टास्क हो गया है, वो आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। बस देरी है तो सिर्फ एक क्लिक की जा करके इस गाइड बुक को जरूर डाउनलोड करिएगा। चलो तो शुरू करते हैं आज के इस खास सेशन को। सेशन में क्या खास है, हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रिमाइंडर्स। ठीक है, तो सबसे पहले यही समझना जरूरी है कि ये रिमाइंडर होता क्या है। ठीक है, कि ये रिमाइंडर जो होते हैं ये होता क्या है। तो जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे हमने किसी भी नंबर को डिवाइड किया तो यहां जो आता है बच्चे वो डिविडेंड होता है। क्या होता है? डिविडेंड होता है। और जिससे डिवाइड किया जाता है वो हमारा डिवाइजर होता है। और यहाँ पे हमेशा क्या आता है? क्वोशिएंट आता है। क्या आता है? क्वोशिएंट आता है। और यहाँ जो नंबर बचता है उसी को रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। जैसे अगर मैं 48 को 9 से डिवाइड करूं, क्या करूं? 48 को 9 से डिवाइड करूं तो 9 से डिवाइड करने पर 9 5 जा 45, तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 3 होगा। तो इसी को बोलते हैं रिमाइंडर। तो लेकिन इतना आसान सवाल वो नहीं पूछता कि आप इजीली जाकर के उसको ऐसे डिवाइड कर लें और आप रिमाइंडर आराम से निकाल लें। तो इसीलिए तो इन सेशंस की आपको जरूरत पड़ेगी। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कैसे आसानी से निकालना है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक सी बातें, बिल्कुल बेसिक बातें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। जैसे कोई भी नंबर है, अगर 67 है, इसको 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एक नंबर 72 है, अगर इसको 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? या एक नंबर 193 है और इसको 19 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? बिल्कुल सिंपल बातें। तो जब आप 67 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये 5 से गया 1, तो कितना बचा? 1, फिर 7 नीचे आएगा, फिर 3 से गया, 5 3 जा 15, तो आपका यहां से जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा। तो 2 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। जब आप 72 को 11 से डिवाइड करते हो इसी तरीके से, तो 72 को 11 से डिवाइड किया, 11 6 जा 66, तो आपका जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा? 6 बचा यहाँ पे। जब आप 193 को 19 से डिवाइड करेंगे तो 193 और 19 से डिवाइड किया तो ये 10 से जाएगा 190, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा। और इनको निकालने में आपको परेशानी नहीं हुई होगी बिल्कुल भी, क्योंकि ये बहुत आसान है। लेकिन धीरे धीरे एग्जाम के लेवल तक चलते हैं। जैसे इसी का अगला पड़ाव ये है,
एक तो थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पे आपको सपोज एक नंबर है 49, इसको 5 से डिवाइड करना है, ठीक है, 49 को 5 से डिवाइड करना है। तो आप ये देख सकते हो कि जब आप 49 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 9 जा कितना होगा 45, सॉरी 49 को 5 से डिवाइड करना है तो आपका रिमाइंडर 4 होगा। तो आपको इसको इस तरीके से एक स्टेप आगे तक भी जा सकते हो कि 5 10 जा 50 होता है और ये 50 से 49 1 कम है तो हमारा रिमाइंडर -1 होगा, ठीक है। तो ये ओरिजिनल रिमाइंडर तो 4 ही होगा, लेकिन जब आपको लगे कि कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है तो आप रिमाइंडर को नेगेटिव भी ले सकते हो, लेकिन ओरिजिनल नेगेटिव नहीं होता है, क्या सिर्फ कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो जब भी नेगेटिव में रिमाइंडर लो तो एट द एंड ओरिजिनल रिमाइंडर के लिए इस डिवाइजर को उसमें ऐड कर दो तो हमारा जो ओरिजिनल रिमाइंडर है यहां से वो 4 होगा, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, 116 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूं तो मुझे पता है कि 13 9 जा 117 होता है, 13 9 जा होता है, तो ये 1 लेस है तो मैं बोल सकता हूं यहाँ रिमाइंडर -1 है। लेकिन -1 आंसर नहीं आएगा आपका, उसमें 13 ऐड करोगे तो रिमाइंडर आपका 12 है। और अगर आप नॉर्मली डिवाइड करके देख लो 116 को 13 से तो 13 8 जा 104, तो आपका रिमाइंडर 12 ही आएगा। तो नेगेटिव रिमाइंडर जब भी हम लेते हैं तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए लेते हैं, ना कि वो हमारा आंसर होता है। पहला पॉइंट लिखते चलिएगा, छोटे छोटे और बहुत काम की बातें मैं आपको बता रहा हूं और इससे बेहतरीन लेक्चर मैं गारंटी दे रहा हूं आपको नहीं मिलेंगे कहीं भी। मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूं, बट इतना आराम से पढ़ाने की जो क्षमता है, जो पेशेंस है, वो एड्यूटैप में ही है भाई, तो वो आपको यहीं पे मिलेगी, ठीक है। तो नोट्स बना लिया करो, छोटे छोटे बड़े काम की अच्छी बातें बता रहे हैं, काम आएंगे, ठीक है। चलो उसके बाद अब देखो, जब ये तो बहुत आसान सी कहानी थी, छोटे छोटे नंबर आप डिवाइड कर लेते, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे 12 इंटू 13, ये एक कैलकुलेशन है, इसको 11 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो तरीका क्या है, आप पहले इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करोगे, 13 2 जा 26, 2 कैरी हो गया, फिर 13 1 जा 13 + 2 156। अब इसको आप 11 से डिवाइड करोगे, तो आप ऐसे ही डिवाइड करोगे ना, 156 को 11 से डिवाइड किया तो 1 से गया 11, फिर बच गया 46, तो फिर 4 से गया 44, तो फिर कितना बचा 2, तो हमारा जो रिमाइंडर आया वो 2 आया, यही आंसर है। बट मैं कह रहा हूं कि आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप सिंप्लीफिकेशन रूल का यूज कर सकते हैं। यानी आपको ध्यान रखना है, आज की इस पूरी क्लास में हम सिंप्लीफिकेशन रूल आपको समझाएंगे कि कैसे इस रूल का यूज करके आप क्वेश्चंस को आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे हमने क्या किया कि 12 इंटू 13 डिवाइड बाई 11। अब 11 तो किसी से सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो अगर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो डायरेक्ट डिवाइड कर लो। तो आपको क्या करना है, पहले 12 को 11 से डिवाइड करना है। तो 12 को 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आया 1, तो फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। फिर जब आप 13 को 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आया 2, तो आप बोल सकते हो कि 1 इंटू 2 हमारा जो आंसर होगा वो 2 होगा, ठीक है भाई। क्या होगा आंसर, 2 होगा। जैसे अगला एग्जांपल लेते हैं, 12 इंटू 13 इंटू 14। जब आप इसको 11 से डिवाइड करोगे, देखो 12 को 11 से डिवाइड करोगे 1 इंटू 13 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे 2, फिर 14 को 11 से डिवाइड करोगे तो 3, और जब आप सबकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 6 आपका रिमाइंडर हो गया। तो आपको सबको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो एग्जाम में आपको बहुत बड़े बड़े नंबर देता है, उनको सोल्व करना है हमें। अब जैसे नेक्स्ट 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15। अब इसको 11 से डिवाइड करना है आपको, है ना। तो आप 12 को 11 से डिवाइड करोगे तो 1, 13 को 11 से डिवाइड करोगे तो 2, 14 को 11 से डिवाइड करोगे तो 3, और 15 को 11 से डिवाइड करोगे तो 4। तो जब आपने इन सब की मल्टीप्लाई की 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये आया 24। लेकिन बच्चे एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप 11 से डिवाइड कर रहे हो तो 24 तो रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो फिर क्या करें, उसको दोबारा 11 से डिवाइड करें। तो जब आप 24 को 11 से डिवाइड करोगे तो 11 2 जा 22, आपका रिमाइंडर 2 होगा, तो 2 आपका यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता कभी भी, अगर नेगेटिव आए तो आप क्या करोगे, इसमें डिवाइजर ऐड करोगे। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा नहीं होता, तो उसको तब तक डिवाइड करते चलिए जब तक वो उससे छोटा नहीं आ जाता, जैसे हमने यहाँ पे किया है। बात समझ में आई। तो
अब छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, जैसे सिंप्लीफिकेशन रूल। अब इसका कैसे यूज करना है, मैंने कहा कि 12 इंटू 16, इसको डिवाइड करना है 15 से, ठीक है। अब डिवाइड करना आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, या तो आप मल्टीप्लाई करके कर लो, मैं आपको आराम से लेता हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। एग्जाम्पल देखो, 12 इंटू 16 डिवाइड बाई 15। अब आप इसको 2-3 तरीके से डिवाइड कर सकते हो। पहला तो सिंपल तरीका है कि दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 16 2 जा 32, 3 16 1 जा 16 प्लस 3 192। तो जब आप इसको 15 से डिवाइड करोगे गया 1, तो 15, फिर 42, फिर 15 से डिवाइड करोगे 2 तो गया 30, तो रिमाइंडर आ गया 12। तो यही आपके सवाल का राइट आंसर है। तो हमारा यहां से रिमाइंडर होगा 12, ठीक है भाई। क्या होगा रिमाइंडर 12, या तो मल्टीप्लाई करके। दूसरा तरीका क्या है जो मैंने अभी आपको बताया कि 12 इंटू 16 डिवाइड बाय 15। तो क्या किया आपने, अब 12 को 15 से जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर माइनस का 3 आएगा, ठीक है भाई। ये 15 से कितना कम है 3, या तो रिमाइंडर 12 भी आएगा, या 15 से अगर कभी भी जो डिविडेंड है वो डिवाइजर से छोटा हो, जैसे मैं कहूं कि अगर 4 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, तो 4 ही होगा भाई, है ना, या -3 होगा, ठीक है। लेकिन माइनस में होता नहीं, तो फिर से ये ऐड कर देते हैं इसमें, तो ओरिजिनल रिमाइंडर 4 आ जाता है, ठीक है। तो जब भी हमारा डिविडेंड डिवाइजर से छोटा होगा तो वही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये कहानी यहां भी है। तो ये जो 12 है ये 15 से 3 लेस है तो -3, और 16 को जब आप 15 से डिवाइड करोगे तो 1, तो आप बोल सकते हो कि -3 इंटू 1, रिमाइंडर -3 है, बट माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है, इसलिए ये डिवाइजर इसमें ऐड कर दो, तो आंसर हमारा 12 बन गया, ठीक है। इसी को आप अगर डिवाइड, इसको आप ऐसे भी रख सकते थे कि डिवाइड बाय 15 है, कि जब आप 12 को 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 12 भी आएगा, क्योंकि ये इससे छोटा है, और जब आप 16 को 15 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो 12 इंटू 1 तब भी 12 आता, ठीक है। 12 इंटू 1 तब भी 12 भी आता, कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है। लेकिन एक सिंप्लीफिकेशन रूल भी होता है, ये सिंप्लीफिकेशन रूल जरूर याद रखो, क्योंकि यहां तो कैलकुलेशन छोटी छोटी है, जब पेपर में देता है ना तो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन देता है ऐसे करके, तो वहां निकालना बड़ा मुश्किल होता है, तो उनको भी ध्यान में रखो। जैसे इसी को सिंप्लीफिकेशन वाले तरीके से कैसे करना है, आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है भाई। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं बच्चे, ध्यान से समझो, कि जैसे ये कट रहा है, 3 से कट गया ये 5, ये 3 से कट गया 4, ठीक है भाई। तो हमने इसको किससे सिंप्लीफाई किया, 3 से, उस नंबर को इधर लिख लो। अब हमारे पास ये बच गया 4 इंटू 16, और आपको इसको 5 से डिवाइड करना है। तो जब आप 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 ही होगा, जब आप 16 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 होगा, तो 4 इंटू 1 तो रिमाइंडर आया 4, बट ये ओरिजिनल रिमाइंडर नहीं है, ये आंसर नहीं है, आपने जिससे सिंप्लीफाई किया था इसको उससे मल्टीप्लाई करो, तो आंसर आपका 12 होगा, ठीक है। आंसर आपका 12 होगा। बात समझ में आई कि नहीं। देखो 1-2 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको 12 इंटू 19 इंटू 28, ठीक है, तो इसको डिवाइड करना है 15 से, तो बताओ कि रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो आराम से डिवाइड करिएगा, बिल्कुल वीडियो पॉज कर लो और पहले आंसर दो, इसका डिवाइड करो। अब देखो, जैसे अगर मैं इसको 3 से सिंप्लीफाई करूं 5, इसको 3 से सिंप्लीफाई करूं तो 4। अब जब मैंने 3 से सिंप्लीफाई कर लिया तो 3 को अलग से लिख लिया हमने। अब जब आप 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर -1 होगा। जब 19 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 4 जा 20 होता है, तो यहां से भी रिमाइंडर -1 होगा। और जब 28 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 5 जा 25, तो रिमाइंडर 3 होगा। तो -1 इंटू -1 इंटू 3, तो -1 प्लस का 1 इंटू 3, तो यहां से रिमाइंडर आया 3, और यहां से 3 आया और 3 से सिंप्लीफाई किया था, तो जो फाइनल रिमाइंडर है वो 9 होगा, ठीक है। जो फाइनल रिमाइंडर होगा हमारा वो 9 होगा, ध्यान रहेगा सबको। तो ये होता है सिंप्लीफिकेशन रूल, ये आपको पता होना चाहिए। और एग्जांपल ले लो इस पे, एग्जाम में सवाल इसी पे आया है, जितनी बार भी आया है, दूसरे पे भी आया है, वो चीजें हम रिमाइंडर की जो दूसरी वीडियो होगी पार्ट 2 वहां डिस्कस करेंगे, पार्ट 3 भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ ये चीज समझो, और मैं PYQ भी करवाऊंगा, आप देखना कैसे काम आती हैं चीजें। जैसे 2 सवाल और है, आप सोल्व करो फटाफट से, इनके आंसर बताओ मुझे क्या है, ठीक है। वीडियो पॉज कर लो और बताओ कि इनके आंसर क्या होंगे। जब इसको डिवाइड किया 15 से तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, और जब इसको डिवाइड करें 12 से तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, इनटू
7273, जब हमने इसको डिवाइड किया 12 से, तो बताइए हमारा रिमाइंडर क्या होगा। दोनों के दोनों केस में आपको रिमाइंडर बताना है कि क्या होगा। ठीक है, फटाफट से आंसर दो भाई। देखो पहला सवाल जब हम करेंगे यहाँ पे, ये जब आप इसको देखो, अब 3 का इससे पहले मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए हैं, देखिए आपने सारी वीडियोस। इससे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर भी पढ़ चुके हैं, डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देखो, इस सीरीज को लगातार फॉलो करो, ठीक है। और कमेंट हमेशा करो, भूलना नहीं है। आपको कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन सिर्फ आपके कमेंट है यहाँ पे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हो कि इतने ही अच्छे लेक्चर लगातार मैं आपके लिए लेकर के आऊं, कमेंट करके बताया करो जरूर, ठीक है। तो देखो 3 से जब आप सिंपलीफाई करोगे तो 5, ये 3 से सिंपलीफाई किया तो 3 3 4, ठीक है। तो आपने इसको 3 से सिंपलीफाई किया। अब देखो, अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता ही है, मैंने बताया है भाई, वो चीजें काम आएंगी सारी। तो लगातार पहली वीडियो से देखो, आप बीच में जंप मत करो। देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि सिर्फ इस नंबर को चेक करते हैं। 1 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1, जब 4 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर -1, जब आप 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3, और जब आप 4 को फिर 5 से डिवाइड करोगे तो -1। जब आप इन चारों की मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू -1 इंटू 3 इंटू -1, तो ये प्लस का 3 बनेगा, ठीक है। 1 इंटू 1 -1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 3 3। तो फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा, जब इन चारों की मल्टीप्लाई करके 15 से डिवाइड करोगे तो वो 9 आएगा। अब मुश्किल है वैसे तो मल्टीप्लाई करना, लेकिन अगर आपको ये सिंप्लीफिकेशन रूल पता है तो आप आराम से कर लोगे, है ना। जैसे इस सवाल को सोल्व करो, अब देखो ये 3 से कैंसिल हो गया 4, यहां भी 3 से कैंसिल हुआ, और ये 3 से कैंसिल होगा तो 1617। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल दिया है लास्ट 2 डिजिट, तो 37 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 9 जा 36, तो रिमाइंडर 1 होगा। जब आप 17 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 होगा। जब आप 73 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 होगा। तो तीनों की मल्टीप्लाई करने पे रिमाइंडर क्या आया आपका 1, तो यहां भी 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो 3 होगा, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये होता है आपका क्या, सिंपलीफिकेशन रूल। बात समझ रहे हो, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। पावर वगैरह में कभी दे रखा है तो वहां भी मैं आपको बता देता हूं, तो पावर वगैरह में भी आसान है, ठीक है। जैसे पावर वगैरह में ही कहीं दे दिया हमें कि 2 की पावर 76 है, ठीक है भाई, 2 की पावर 76 है, इसको 96 से डिवाइड करना है, बताओ रिमाइंडर क्या होगा। 2 की पावर है 76, उसको 96 से डिवाइड करिए, तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। अब 2 की पावर 76 का मतलब क्या है कि 2 की मल्टीप्लाई हो रही है कितने टाइम, 76 टाइम, यही तो मतलब है उसका। तो अब आप बच्चे इस 96 को ब्रेक कर लो। 96 को हमने ब्रेक किया, इसको हमने लिखा 2, 2 से गया ये 48, फिर ये 2 से गया 24, फिर ये 2 से गया कितना 12, ठीक है। और फिर ये 2 से गया कितना 6, फिर ये 2 से जाएगा कितना 3। तो आप 2 की पावर 76 और 96 को क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 इंटू 3 लिख सकते हो। इसी तरीके से लिख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 2 की पावर 5 से डिवाइड कर दिया, तो 2 की पावर 5 इंटू, अब ये जब यहां से पावर 5 कम हो जाएगी तो ऊपर बचेगा 2 की पावर 71 और नीचे बचेगा सिर्फ 3। अब इसका मतलब है कि 2 की मल्टीप्लाई हो रही है 71 टाइम, तो जब आप 2 को 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर -1 आएगा और 71 टाइम्स आएगा, तो -1 की पावर 71 -1 होगा, बट माइनस में तो रिमाइंडर नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए ये 3 इसमें ऐड कर देंगे। तो यहां से फाइनल रिमाइंडर आया 2, बट हमने यहां से 2 की पावर 5 से सिंपलीफाई भी किया था, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 की पावर 5 होता है 16 दूनी 32, 32 और इंटू 2, तो हमारा जो फाइनल रिमाइंडर होगा वो 64 होगा, ठीक है। जो फाइनल रिमाइंडर होगा यहाँ पे वो क्या होगा, 64 होगा, ठीक है। बात समझ पाए सारे, बहुत इजी है, आराम से कर सकते हो। थोड़ा सा अगर लगे कि एक बार में समझ नहीं आया, वीडियो दोबारा देख लो, रिकॉर्डेड अवेलेबल है, जितनी मर्जी बार देखो, ठीक है। चलो एक सवाल का जवाब दो फिर सारे, कि 5 की पावर 500 है, ठीक है, और इसको 500 से ही डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। 5 की पावर है 500 और उसको 500 से ही डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, 500 को ब्रेक करेंगे, किस में, 5 में, तो ये आपका 5 से गया कितना हुआ 100,
ठीक है। फिर ये 5 से गया, कितना बचा 20, फिर ये 5 से गया, कितना बचा 4। तो आप इसको लिख सकते हो 5 की पावर 500 डिवाइड बाई 5 की पावर 1 2 3 5 की पावर 3 इंटू 4। तो आपने क्या किया, ऊपर और नीचे 5 की पावर 3 से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने पे आप यहां देखोगे तो 5 की पावर 497 बचा है और नीचे क्या बचा है, सिर्फ 4। ठीक है, 5 की पावर 497 है और नीचे बचा है 4। तो जब आप इस 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 1 की पावर 497, तो कितना बचा 1। तो आपको क्या करना है, इस 5 की पावर 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो दैट इज इक्वल टू 125। तो यही आपके क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, 5 की पावर 3 इंटू 1 यानी कि 125। क्लियर है सबको। तो ये सिंप्लीफिकेशन रूल है। अब आपको पता चल गया, आपने छोटी छोटी बातें लिख भी ली होंगी कि नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होता कभी भी, नेगेटिव आए तो डिवाइजर ऐड कर देंगे, कभी भी जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से बड़ा नहीं होता। और ये सिंप्लीफिकेशन रूल मैंने बताया कि जिससे सिंप्लीफाई करो हमेशा उससे मल्टीप्लाई करनी है, जो भी आपका रिमाइंडर आए वही फाइनल आंसर होगा। ये छोटी छोटी बातें पता करने के बाद अब हम मूव करते हैं कहाँ पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो यूपीएससी सीसेट 2023 का ये सवाल है। ठीक है, 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। देखो, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब देखो एग्जाम के लेटेस्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या है, 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96। जब आपको इसे 100 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या होगा। तो आप इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन तो नहीं करोगे ना, इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन तो बहुत टाइम खराब कर देगी और कहीं चूक हो गई तो कभी काबू में नहीं आएगा क्वेश्चन। आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। आप 5 से इसको काटो 20, तो आपने 5 से काटा है, ठीक है, और 5 से ये कट गया 19। ठीक है भाई, फिर ये देखो 5 से फिर कट गया 4, तो यहां आपने 5 लिखा और 5 से ये कट गया 17। ठीक है, फिर आप इसको 4 से काट सकते हो, देखो 4 से ये कट गया 96 यानी 24, तो आपने इसको 4 से काटा। अब ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कुछ बचा ही नहीं, तो ऊपर से रिमाइंडर 0 आया तो यहां भी 0 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी हमारा जो फाइनल रिमाइंडर है 0 आएगा। क्योंकि कोई नंबर अगर किसी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो फिर वहां रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। बात समझे कि नहीं, क्लियर है सबको भाई। तो बहुत आराम से आप इन चीजों को सोल्व कर सकते हो और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, चलो देखो जैसे नेक्स्ट, ये यूपीएससी सीसेट 2022 का क्वेश्चन है। मतलब लगातार सालों में आप देखोगे इस टाइप का सवाल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्या है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 91 इंटू 92 इंटू 93 इंटू 94 95 96 97 98 99। तो इनको आपको डिवाइड करना है 1261 से। ठीक है भाई, तो देखो 91 इंटू 92 इंटू 93 इंटू 94 इंटू 95 इंटू 96 इंटू 97 इंटू 98 और इंटू 99। जब आप इसको डिवाइड करोगे किससे, 1261 से। ठीक है, तो आपको बताना है रिमाइंडर क्या होगा। अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि ये नंबर किससे कटेगा। अब ये ना तो 2 से कट रहा कहीं, ना ये 3 से कट रहा, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ना पता चले तो इस तरीके से इसके फैक्टर बना लो कि ये नंबर देखो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 4 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, 6 से नहीं हो रहा, 7 से नहीं हो रहा, 7 से हो रहा है शायद, नहीं 7 से भी नहीं हो रहा, 8 से हो रहा है, नहीं हो रहा, 9 से भी नहीं हो रहा, 10 से भी नहीं हो रहा, 11 से भी नहीं हो रहा, 12 से भी नहीं हो रहा, 13 से हो रहा है। जब आप इसको 13 से डिवाइड करोगे तो 13 9 जा 117। ठीक है, फिर 91 बचा, 13 7 जा, तो यानी कि ये 13 से डिवाइड होता है। तो जब आप इसको 13 से डिवाइड करोगे तो 97, और ऊपर जब आप इसको 13 से डिवाइड करोगे 91 को तो 7। अब 97 से डिवाइड हो गया ये नंबर भाई, 97 से कहां डिवाइड हुआ, 97 दे ही रखा है, तो ऊपर रिमाइंडर क्या बचा, 0। अगर ऊपर 0 बचा तो ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो आंसर आपका 0 ही होगा। समझ रहे हो, तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है यहां से।
कितना आसान सवाल है, लेकिन तरीका पता होना चाहिए। जब मेथड पता होगा तो चीजें आसान होगी, और कंसेप्ट के साथ मिल जाए ना चीजें ऐसे, तो ये तो सोने पे सुहागा है। ठीक है, चलो, तो ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, ये होमवर्क है। ठीक है, तो आप लोगों को 2 कमेंट करने हैं। ठीक है भाई, 2 कमेंट करने हैं, और मेरी तरफ से वो कमेंट आप लोगों के, अगर मुझे वो कमेंट मिलते हैं तो ये सीरीज लगातार आपको इसी तरीके से अच्छा कंटेंट, अच्छा वो देती रहेगी, क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेट करेंगे। तो आप सभी 2-2 कमेंट करेंगे। पहला कमेंट आपका आंसर होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, दूसरा आपको ये बताना है कि ये सीरीज आपको कैसे लग रही है। आप अगर हमें लगातार मोटिवेट करते रहेंगे तो हम भी आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेके आते रहेंगे। तो कमेंट करिए होमवर्क क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और साथ में बताइए ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। तो इसके अलावा अगर आपकी, अभी ये मत सोचो कि रिमाइंडर खत्म हो गया। ठीक है, रिमाइंडर का ये पार्ट 1 है, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो पार्ट 2 की आएगी, फिर पार्ट 3 की आएगी। ऐसे ही कंप्लीट करवाता चलूंगा मैं। इससे पहले भी हम आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी रूल, नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2023 के पेपर में भी 22 सवाल पूछे गए थे। ठीक है, आप सोचो अगर इतने अच्छे से आपको कंसेप्ट पता होंगे तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली कर पाओगे। ठीक है, तो लगातार जुड़े रहो इस सीरीज के साथ, देखते रहो वीडियोस को, एंजॉय करते रहो। सीसेट में अगर आपको इसके अलावा भी कोई दिक्कत आ रही है तो हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री एक स्ट्रेटेजी वर्कशॉप भी कंडक्ट करवाते हैं। इसमें हम आपको 1 से 1.5 घंटे में ये बताते हैं कि आप किस तरीके से सीसेट के अंदर आपके पेन पॉइंट जो है वो निकल के आ रहे हैं हाल फिलहाल के ईयर्स में, और उनको किस तरीके से बेस्ट तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो उसके लिए आपको इस वर्कशॉप को अटेंड करना पड़ेगा। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और जाकर के इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1.5 घंटे में मैं आपको समझा दूंगा कैसे आपको तैयारी करनी। ठीक है भाई, चलो, उम्मीद करूंगा वीडियोज अच्छी लग रही होंगी, मजा आ रहा होगा। एंजॉय करिए, पढ़िए, छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, सो दैट एग्जाम के टाइम पे रिवीजन में आसानी रहे। बार बार वीडियो देखना मुश्किल होता है। ठीक है, हमें भी मोटिवेट करते रहिए कमेंट्स के थ्रू, लाइक करिए वीडियोज को, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।